आप सबको इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। नवरात्रि शक्ति और शांति का पर्व है, लेकिन ये पर्व शुरू होते ही कश्मीर में हिंदुओं का खून भी बहने लगा है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा, हमने इस बात की पूरी आशंका जताई थी कि जो कुछ काबुल में हो रहा है, अफगानिस्तान में हो रहा है, वो एक दिन कश्मीर में भी हो सकता है। और अब हमारी वो आशंका सच साबित हो रही है। कश्मीर में पिछले 3 दिनों में आतंकवादी 5 लोगों की हत्या कर चुके हैं। इनमें से 4 अल्पसंख्यक हैं, जिनमें 3 हिंदू और 1 सिख है। वैसे तो हम कभी एक बात कहते नहीं है कि किसी को भी धर्म के हिसाब से देखा जाना चाहिए, क्योंकि हत्या तो हत्या ही होती है और सबका जीवन उतना ही कीमती है। लेकिन आज ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो हत्याएं की जा रही हैं वो धर्म के आधार पर हो रही है। कश्मीर में हिंदुओं और सिखों को अब चुन चुन कर मारा जा रहा है। आज कश्मीर में मारे गए हिंदुओं के परिवार की बातें जब आप सुनेंगे तो आपका खून खौल जाएगा। इनकी बातें सुनकर आपको समझ में आएगा कि ये आतंकवादी चाहते हैं कि कश्मीर में किसी और धर्म का कोई भी व्यक्ति ना रहे, दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति यहाँ नौकरी ना कर सके, अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा ना सके, अपना घर वहाँ पर बसा ना सके। सबसे पहले आप इस कश्मीरी पंडित लड़की की बातें सुनिए, इस बेटी की बातें सुनिए, जिसके पिता की श्रीनगर में आतंकवादियों ने बेरहमी से खुलेआम हत्या कर दी। इस कश्मीरी पंडित लड़की ने आतंकवादियों को खुली बहस करने की चुनौती दी है और कहा है कि आतंकवादी गोली तो मार सकते हैं, लेकिन वो ये सब किस लिए कर रहे हैं उस पर बहस नहीं कर सकते। You have the guts and courage, come in front, have a debate, have a face-to-face debate with us. Then we'll see what you are. जब एक वर्ड भी बोलना नहीं आएगा ना, करके ऐसे बैठ जाओगे ना, तब समझ आएगा। सिर्फ पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग। क्या करोगे? एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने। उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूँ। ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी। आजा सामने, इतनी औकात है ना, चल भाई आ मेरे सामने और मेरे से बात कर। मैं मक्खनलाल बिंद्रू की कश्मीरी पंडित हिंदू डॉटर who is speaking in front of all the people here. Okay, he gave us education and their parents gave them stones, pellets and bullets. Okay, so what, I just don't want to say anything. इस बेटी की हिम्मत की दाद देनी चाहिए, सलाम करना चाहिए। और उसने बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा कि जो आतंकवादी हैं, इनके लोगों ने तो इनके हाथ में बंदूकें दी हैं, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे शिक्षा दी और शिक्षा जो है वो बंदूकों पर भारी पड़ेगी। श्रद्धा बिंद्रू के पिता माखनलाल बिंद्रू की हत्या 5 अक्टूबर को श्रीनगर में उनके ही मेडिकल स्टोर में की गई थी। उनका परिवार पिछले 3 पीढ़ियों से श्रीनगर में दवाओं का कारोबार कर रहा था और कट्टरपंथी उनसे इसलिए चिढ़ते थे क्योंकि उन्होंने 1990 के उस मुश्किल दौर में भी अपना घर, अपना शहर और अपना धर्म नहीं छोड़ा, जब लाखों कश्मीरी पंडितों को इस्लामिक जिहाद के नाम पर वहां से भागना पड़ा था। यानी उस समय भी ये परिवार श्रीनगर छोड़कर भागा नहीं। वो चाहते थे कि वो भी कश्मीर छोड़कर, वो चाहते तो किसी दूसरे शहर या राज्य में जाकर बस सकते थे, लेकिन वो आतंकवादियों से डरे नहीं। और शायद यही वजह है कि आतंकवादियों ने अब उनकी हत्या कर दी। कश्मीर में पिछले 72 घंटों में 5 लोगों की हत्या की जा चुकी है और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। और ये सब कुछ धर्म के आधार पर हो रहा है। एक खास धर्म के लोगों को डराया जा रहा है, हिंदुओं को, सिखों को वहाँ पर डराया जा रहा है, मारा जा रहा है। और आतंकवादियों का साफ संदेश ये है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही धर्म के लोग रहेंगे। जब से वहाँ कश्मीरी पंडितों की संपत्तियों से कब्जा हटाने का अभियान शुरू हुआ है, तब से हिंदुओं को चुन चुन कर वहाँ पर मारा जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि जो यहाँ रहने के लिए आएगा, नौकरी करने के लिए आएगा, स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएगा, उसकी इसी तरह से हत्या कर दी जाएगी। और ये जो पूरा पैटर्न आप देखेंगे, ये अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के जैसा है, जहाँ इस्लामिक कट्टरपंथ के नाम पर उन सभी लोगों की हत्याएं की जा रही हैं जो कट्टर जिहाद और शरिया को नहीं मानते। और अब अफगानिस्तान के बाद अगला नंबर कश्मीर का ही है। एक तो यहाँ से हेट्रेड है कि हिंदू को भगाओ, मेन तो यही है कि हिंदू को भगाओ। हिंदू भगा के आपने 57 इस्लामिक कंट्रीज है, वहाँ पे आपस में लड़े तो क्या मिला आपको? डर तो है ही। अगर आपको कोई, आपके अपने को कोई बंदूक से गोली मारेगा, डर तो है ही। डर क्यों नहीं है? हम तो इधर बहुत मुसीबत में है, लेकिन थे ठीक, चलो बाहर भी सिक्योरिटी थी तो अंदर बाहर नहीं जाने देते थे, वो ठीक था। लेकिन अब जब बहुत सारे गाड़ी इधर निकले, हमें डर लग रहा है। हमें बोलता है ये बैठो बैठो बैठो, लेकिन कहाँ बैठे? इधर खाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता, पावर भी बंद हो जाएगा, पानी भी बंद हो जाएगा। उन्होंने खुदा क्या किया
गया था, उन्होंने उनका क्या कसूर था कि वो मारा गया है। एक बिंदु साहब ये मसीहा था यहाँ के गरीबों का, और देखो कितनी मदद करता था, और ये ना पॉलिटिकल पार्टी का एक बिजनेसमैन था। 30-35 साल हो गए इसको यहाँ पर, इसको मारा एक किस बात के लिए मारा। और गोलगप्पे वाला जो पानीपुरी वाला वो बंदा था उसको मारा, जो रोजगार के लिए यहाँ पर आया। क्या कश्मीर के लोग यहाँ से बाहर नहीं जाते काम की तलाश में? क्या उनके साथ भी ऐसा ही सलूक किया जाता है?